हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो डाली थी नायब तहसीलदार के सोर्स को लेके, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है। उनको ये लगता है कि क्या इन बुक से हमारा सारा हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो और बना देता हूँ, बच्चों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो जो ये तरुण गोयल है, इसमें मेन आपका क्या कवर होगा, हिस्ट्री, इकॉनमी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी टॉपिक्स बच रहे हैं, ईवीएस हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, सॉइल्स हो गया, रिवर्स एंड लेक्स हो गया, वो इस बुक से नहीं होगा। उसके लिए या तो आप कहीं से भी यूट्यूब से देख सकते हो। अगर मैं आपको कोई चैनल बताऊं तो आजकल जो भी हमारे लोकल JNK के चैनल हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। फ्री में भी आपको अवेलेबल होगा मटेरियल। ये सब आपको बस टॉपिक सर्च करने, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और चैनल मैं सजेस्ट करूं तो आपको परचम क्लासेस से आप ये सब देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। जम्मू एंड कश्मीर का आपको पूरा इसमें मिल जाएगा, लेक्स, रिवर सब कुछ मिलेगा। और जो बचा होगा वो आप MCQ प्रैक्टिस में कवर कर लोगे। हाँ, इस बुक में आपको सारा नहीं मिल सकता। बाकी जैसे JNK पंचायती राज एक्ट है, वो इस बुक में भी आपको मिल जाएगा। और बाकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, जैसे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी वो सेम टॉपिक था। तो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर अवेलेबल थे उसके। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आपको बस सर्च करना है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको बहुत सारी वीडियोस, और आपको डिसाइड करना है आपको किसका अच्छा लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है। और रही बात बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको यूट्यूब से ही करने पड़ेंगे। और अगर आप कोई एक अच्छा सा कोर्स ले सकते हो तो आपको ले लेना चाहिए। अगर नहीं भी ले सकते हो तो फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। मैंने आज तक कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया, मैं सारा फ्री का ही पढ़ता हूँ। हाँ, आपका अपना दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ सोर्स से कुछ नहीं होगा। आपकी अपनी मेहनत है और आपकी कैपेसिटी कितनी है लर्निंग। आपको एग्ज़ाम में आप किस वे में क्वेश्चन और प्रेशर हैंडल करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ के तो सब जाते हैं। और बाकी सिलेबस में क्या बचा इसके, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। हाँ, EVS के लिए तो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे लेक्चर अवेलेबल हैं। फिर भी अगर कोई एक बुक लेना चाहता है, मैं ये नहीं बोलूँगा नीड है, अगर फिर भी किसी को लेनी है तो मेरे पास एक बुक है EVS की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक मैंने EVS के लिए ली थी, आप देख लो। दिशा की है ये, दिशा पब्लिकेशंस की अच्छी बुक्स है। इसमें आपको MCQ भी मिल जाएंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ ये अंदर से कैसी है। टॉपिक्स देख सकते हो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसको बुक लेनी है, नहीं तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बुक लो। पर हाँ, जो KS की भी प्रिपरेशन, जो वन टाइम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि EVS हर एक एग्ज़ाम में आती है। और आप देख सकते हो इसमें 1000 MCQ भी है। और ये UPSC लेवल की बुक है। तो ये बुक अगर आपको लेनी है तो आप परचेज़ कर सकते हो। इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, 355 है। आप अमेज़ोन पे देख लेना कितने की मिलेगी। और इंग्लिश के लिए भी अगर आपको बुक लेनी है तो आप नीतू मैम की, किसी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और बुक की चाहता है, वो यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठना चाहता है, तो नीतू मैम की ये बुक आती है, आप ले सकते हो। ये मेरे पास पड़ी है वॉल्यूम 1। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो इसको ले सकता है। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक ही लो, आप कोर्स से पढ़ सकते हो। पर कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है, आपकी चॉइस है, तो आप ले सकते हो इस बुक को भी। और बाकी करंट अफेयर के लिए इंडोलॉगस टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब पे, उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम पे जाके आप उसकी PDF से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। अभी जो लास्ट में उसका एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ टेलीग्राम की वो वीडियोस पढ़ के गया था। PDF मिल जाती है आपको। और 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मेरे आराम से हो गए थे। और अभी मैं पूरे डिटेल में पढ़ के नहीं गया था, तो आप सिर्फ अगर उसको भी फॉलो करते हो आपका पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की नीड ही नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। आप इंडोलॉगस टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहाँ से करंट अफेयर करो, मंथली करंट अफेयर करो। डेली भी नहीं करने आपको, वहाँ पे आपको मंथली और टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगी। जैसे जितने भी टॉपिक होते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गई,
उसके बाद इंडेक्सिस हो गए, जितने भी टॉपिक बनते हैं, अवार्ड्स हो गए, कोई गेम्स हो गई, हर एक टॉपिक का आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज अलग से मिलेंगे, मंथली अलग से मिलेंगे। आपको डेली नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है करंट अफेयर पे, आपको जाना है मंथली PDF उठानी है, उसको पढ़ना है। और कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के, वो सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको बस वो पढ़नी है। वो भी 2025 की पढ़नी है, पुरानी पढ़ने की नीड नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। कभी कभी हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में भी रह जाते हैं। और MCQ के लिए अगर आपको कोई बुक लेनी है, फ़िलहाल तो मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ इतनी बुक्स ले लो, पर फिर भी कोई लेना चाहे तो एक ल्यूसेंट की भी ये वाली बुक ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की बुक आती है, आप ले सकते हो इसको। आप एक काम कर सकते हो, एक तो ये बुक ले सकते हो, इसका अभी लेटेस्ट एडिशन आ गया, बड़ी बुक आ चुकी है, तो जो अभी न्यू परचेज़ करेगा वो इसका नेक्स्ट जनरेशन की न्यू बुक आई है, उसमें EVS भी है, तो फिर आपको ये वाली बुक लेने की भी नीड नहीं पड़ेगी। आप देख लो, इसकी न्यू बुक लेनी है तो वो ले लो, और ल्यूसेंट की बुक लेने से अच्छा आप उसकी MCQ वाली ले लो। और YouTube पे आपको जितना भी मटेरियल बनता है वो ले लो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ो, मैं जब भी बुक से पढ़ता हूँ मेरे को याद नहीं रहता है जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, कुछ भी हो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने ही बनाने हैं। और नोट्स किस वे में बनाने हैं, जब आप नोट्स बना रहे हो उसमें इतनी जगह छोड़ दो कि जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ न्यू मिलेगा आप उसमें ऐड कर पाओ। हमेशा इस टाइप से नोट बनाओ और शॉर्टेस्ट वे में नोट बनाओ। और जो मेन चीज़ होती है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो या कोई कलरफुल पेन से लिखो, ताकि आप जब भी नोट्स देखो वो आपको याद रहे, सामने दिखे। और नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैं बुक्स पढ़ लूँ और हो जाएगा। मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ मेरे को हमेशा याद भूल जाता है, जो मैंने हाथ से लिखा है वो मेरे को कभी भूलता ही नहीं है, उसको मैं ना भी पढूँ। इसलिए आपको अपने हाथ से तो लिखना ही है। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और पॉलिटी के लिए ये बुक इनफ है, लक्ष्मीकांत की नीड ही नहीं है। और पॉलिटी के 100% क्वेश्चन बनेंगे आपके, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी बन जाएंगे। MCQ लगा दोगे। पॉलिटी तो इसमें इतनी अच्छी है कि लक्ष्मीकांत को तो टच करने की नीड ही नहीं है। जो लक्ष्मीकांत में आपको 10 पेज में मिलेगा वही सब चीज़ें आपको इसमें 1-2 पेज में मिल जाएगी, बाकी सब फालतू होता है जिसकी कोई नीड नहीं होती। और ये माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी है, JK-SSB, अगर आप इसको पढ़ के जाओगे आपका कुछ नहीं होगा। ये बुक सिर्फ UPSC के लिए, JK-SSB का अलग पैटर्न होता है, उसमें ये बुक बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है। आप ये नहीं कह सकते जो UPSC की तैयारी कर सकता है वो JK-SSB क्लियर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक का अपना अपना एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो अगर आप JK-SSB की तैयारी कर रहे हो आपको उसके अकॉर्डिंग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आप अगर UPSC KS की तैयारी कर रहे हो उसका अपना अलग से पैटर्न होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।